हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए। जो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर सिंगल फेज का। अब हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर पढ़ेंगे। पहले कैपेसिटर स्टार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटर रन मोटर पढ़ेंगे। दोनों का पढ़ेंगे आज और दोनों खत्म करेंगे। इसके बाद सैडल पोल टाइप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। डिप्लोमा वाले के सेमेस्टर के, बीटेक वाले सेमेस्टर के, ITI वाले के लगभग आने वाले हैं और कंपटीशन भी आने वाला है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। अब आगे चलते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट वाइंडिंग में हम कैपेसिटर लगाते हैं, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट। रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आइए मोटर तो क्या है, देखो इसका अगर हम वो बनाएं डायग्राम, तो इस मेन वाइंडिंग मोटी वायर की और लेस्टर, थिक वायर लेस्टर, थिन वायर मोर्टन। तो बात किया जाए, ये आपका सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज AC सप्लाई। कैपेसिटर तो मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। अब इसका देखिए क्या होता है, इसमें हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर हमने बता दिया था कि ये स्टार्ट कैपेसिटर होता है। इसे बोलते हैं क्या, स्टार्ट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू 250 माइक्रोफैरड तक लगभग होती है। हमने लिखाया था 250 माइक्रोफैरड होती है। इसके कारण हाई स्टार्टिंग टार्क मिलता है, पावर फैक्टर लगभग लो होता है। तो स्टार्ट कैपेसिटर है, इसलिए स्टार्ट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। इसके बाद इसके कारण क्या होती है, कैपेसिटर जो होता है 90 डिग्री एंगल देता है, जिसके कारण हमारा टार्क मैक्सिमम होता है। तो कैपेसिटर मस्ट बी सिलेक्टेड, कैपेसिटर मस्ट बी सिलेक्टेड 90 डिग्री। कितने के लिए, 90 डिग्री। और दूसरा, हाई VAR कैपेसिटर रिक्वायर्ड, हाई VAR कैपेसिटर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है और इंडक्टर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है। तो VR का मतलब हो गया आपका रिएक्टिव पावर। क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। तो हमारा जो VR है क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव पावर है हमारा, क्या करता है, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक आता है शार्ट ड्यूटी। शार्ट ड्यूटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए, शार्ट ड्यूटी के लिए। शार्ट ड्यूटी के लिए हम लोग का लिखाए थे, फिर से लिखा शार्ट ड्यूटी के लिए। शार्ट ड्यूटी का मतलब है मैक्सिमम 20 पीरियड, मैक्सिमम 20 पीरियड यूज इन 1 आवर्स, मतलब यूज इन 1 आवर्स, 1 आवर्स। तो 1 घंटे में हम 20 बार यूज करते हैं। 20 पीरियड में बार यूज करते, मतलब 20 बार हम लोग यूज करते हैं। 20 बार लगा सकते हैं, वो 20 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब 20 बार लगाते हैं, निकालते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। और सिंगल पीरियड जो होता है, एंड सिंगल पीरियड, जिसका सिंगल पीरियड होता है, सिंगल पीरियड नॉट मोर देन 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। सिंगल पीरियड नॉट मोर देन 3 सेकंड। तो क्या होता है,
60 ड्यूटी का मतलब होता है जो मैक्सिमम 20 पीरियड होता है। इसका यूज इन एक आवर्स में 20 पीरियड करते हैं, मतलब 1 आवर्स मतलब 20 पीरियड। और 20 पीरियड का मतलब होता है, मतलब ऑन ऑफ 20 बार ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं। ठीक, 20 बार हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, 20 बार निकालते हो लगा सकते निकाल सकते लगा, मगर ज़्यादातर हम लोग, और ज़्यादातर 3 सेकंड से ज़्यादा हम लोग इसका एक पीरियड सिंगल पीरियड नहीं करते। तो इसलिए इसका प्रयोग 60 कैपेसिटर, और इसका हाई स्टार्टिंग टार्क भी होता है, हमने लिखाया था। तो इसका हाई स्टार्टिंग टार्क भी होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क, मगर पावर फैक्टर लो, पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर कितना होता है लिख लीजिएगा, 0.7 टू 0.9 लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग। ये 0.7 टू 0.9 लैगिंग होता है इसका पावर फैक्टर। इतना बता लीजिए, तो हम और आगे लिखवाते हैं। इसको उतार लेंगे आप लोग, ये बहुत समय दे दिए। अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा और कुछ लिखते हैं। इसका अगर देखा जाए, लो मेंटेनेंस कास्ट होता है, लो मेंटेनेंस कास्ट, लो मेंटेनेंस कास्ट होता है। और इसका देखा जाए स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, इंडक्शन है। और स्पीड लोड कर, स्पीड लोड अगर करेक्टरिस्टिक खींचे तो स्पीड और लोड अगर देखा जाए तो शंट करेक्टरिस्टिक होता है। स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक जो होता है वो शंट करेक्टरिस्टिक होता है, शंट करेक्टरिस्टिक, और बात की जाए इसका जो होता है स्पीड कंट्रोल वोल्टेज द्वारा, स्पीड कंट्रोल बाय वोल्टेज, बाय वोल्टेज कंट्रोल। और इसका जो कैपेसिटी होता है, जितने कैपेसिटी की बनाई जाती है याद रखिएगा, 1/8 HP से 1 HP टू 1 HP। और इसका बाद स्टार्टिंग टार्क देखिए 1.5 गुना होता है फुल लोड टार्क का। स्टार्टिंग करंट देखें तो फुल लोड करंट का 2 गुना होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है यूज, अब जहाँ हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है, जैसे गैसोलीन पंप में, गैसोलीन पंप, स्मॉल एयर कंप्रेसर में, स्मॉल एयर कंप्रेसर में, स्मॉल एयर कंप्रेसर में। और क्या होता है?
इतना बता लीजिए। और स्मॉल एयर कंप्रेसर में होता है, और कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में, कंडीशनिंग में, और वॉशिंग मशीन में, और वैक्यूम क्लीनर में, और वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, और कहाँ होगा? और आपका इतना बता लीजिए तो और मैं बताता हूँ। इसको इसको उतार लिए होंगे। पोर्टेबल हाईएस्ट या स्टोकर्स में, स्टोकर्स में, और पोर्टेबल हाई, इसको उतार लीजिए। पोर्टेबल हाईएस्ट नहीं लिखे हैं तो इसको उतार लीजिए। हम यहाँ लिखते, यहीं लिखते, कहाँ? पोर्टेबल हाईएस्ट नहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि पोर्टेबल हाईएस्ट स्टोकर्स में, टेबल हाईएस्ट में, स्टोकर्स में। तो ये चीज़ याद रखना, ये पूछ सकता है ये चीज़, इसमें कुछ भी पड़ सकता है। तो स्मॉल एयर कंप्रेसर में, गैसोलीन पंप में, रेफ्रिजरेटर में, और एयर कंडीशनिंग पंप में, वॉशिंग मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, स्टोकर्स में, और पोर्टेबल हाईएस्ट। इतना आपको याद रखना है कुल मिलाकर, इतना आपको याद रखना है कुल मिलाकर। कर लिया आप लोग? ठीक, मिटाते हैं। तो इसको याद रखना है थोड़ा सा। अब इसका हम थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। फिगर तो बना लिए, थोड़ा सा हम क्या बनाते हैं? वेक्टर डायग्राम और ग्राफ बनाते हैं। तो इसका हम पहले ग्राफ ही बना दें। चलो, ए टार्क, टी फॉर टार्क, एल फॉर स्पीड। तो ये आपकी मान लीजिए, तो यहाँ से भाई क्या है? मेन वाइंडिंग है, ठीक। और यहाँ इसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंट टार्क का यहाँ से स्टार्ट होता था। तो यहाँ क्या है? क्या स्टार्टिंग टार्क यहाँ होगा, यहाँ है ना सिंक्रोनस स्पीड। अब यहाँ यहाँ जो एक कर्व जो प्राप्त होता है, ये क्या है? मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
और ये आपका उसके बाद यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच NSW ओपन हो जाता है, 0 लिख दिए। NSW मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन, ओफर ओपन। और यहाँ क्या है, इतना स्टार्टिंग टार्क है, ए बड़ा TST स्टार्टिंग टार्क, ठीक। आई मेन वाइंडिंग है, यहाँ से आपका मेन वाइंडिंग, यहाँ से आपका ए मेन वाइंडिंग, क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो यहाँ आपकी क्या होती है, मेन वाइंडिंग सिर्फ जुड़ी रहती है सप्लाई से और सब डिस्कनेक्ट हो जाती है मेन वाइंडिंग। एक ग्राफ मिल गया, इसको उतार लीजिए। तो हमको समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब इसका देखा जाए, इसका थोड़ा ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ। तो क्या होगा, इसका मान लीजिए हम वोल्टेज रेफरेंस मान लिए, तो क्या होगा, आईए कैपेसिटर लगा है इसमें तो लीडिंग करेगी इसकी करंट, इसमें आईए करंट होगी, इसमें आईएम होगी और इसमें सप्लाई करंट आईएस होगी। तो ए करंट लीड करेगी आईएम से, तो क्या है कितना, आईए। अब यहाँ करंट क्या आएगी, यहाँ आईएस यहाँ आएगी, और उसके बाद ये करंट यहीं से, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे, रिजल्टेंट वाला दिखाना है। ये करंट आपकी आईएम है, तो यहाँ आईएस हो गई यहाँ से। अब इसका जो बना आईएस, इसका जो वोल्टेज से बना आई, इसका जो वोल्टेज से बना फाइव, और इसका टोटल दोनों का बना डे, तो 90 से ज्यादा बन रहा है। इसका जो एंगल बन रहा है देन 90, क्योंकि क्या होता है डी प्रोपोर्शनल आईएम आईएस साइन डेल। अगर साइन 90 का मान रखेंगे आईएम आईएस तो टी प्राप्त होगा। हैंडल की वैल्यू अगर हम 90 रख देंगे तो मान लो, तो आपका फार्मूला प्राप्त है, मैं 90 रख दें तो मैक्सिमम टार्क आ जाएगा। इसलिए 90 के लिए हम लोग मैक्सिमम टार्क थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो इसका स्टार्टिंग टार्क होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का 2.5 गुना होता है, और फुल लोड टार्क 3.5 से 4.5 गुना होता है। चीज याद रखिएगा, तो बना लिए होंगे आप लोग, थोड़ा लिख देते हैं। जो इसका क्या होगा स्टार्टिंग टार्क, जो इसका स्टार्टिंग टार्क होगा किसका, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का, और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का क्या होगा 2.5 गुना, कितना होगा 2.5 गुना 2.1 टी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक, ये याद रखिएगा। अरे फुल लोड टार्क क्या होगा, टी स्टार्टिंग फुल लोड टार्क TFT फुल लोड टार्क कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का 2.5 मतलब 3.12 कितना 4.12 टी फुल लोड टार्क रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ देखा जाए तो क्या होगा 3.1/2 और 4.1/2। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि जो उसका फुल लोड टार्क है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के में 3.5 से 4.5 गुना फुल लोड टार्क होता है। एफटी मतलब फुल लोड टार्क स्टार्टिंग टार्क कैपेसिटर का रेजिस्टेंस के अपेक्षा 2.5 गुना होता है। ये चीज याद रखिएगा, पूछता है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा।
तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं इसका क्या, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका हम लोग ग्राफ भी बना लिए। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो हमने लगभग कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। अभी तो हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़े थे, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, सीटर रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसको हम लोग दो नामों से जानते, तीन नामों से। एक परमानेंट कैपेसिटर टाइप, इसी को लिख लो, और नामों से जानते हैं, थोड़ा सा याद रहेगा, लोग पूछते हैं। इसको बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या नीचे करके लिख दे क्या, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या इसी को बोलते हैं दूसरे नामों से और जानते हैं, और करके, या और करके और लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं परमानेंट स्प्लिट फेज, परमानेंट। अब कभी मत कंफ्यूज होइएगा कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होता है, कभी मत कहिएगा, दोनों का एक ही नाम है, परमानेंट स्प्लिट फेज, परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर, सीटर मोटर। अब मत कहिएगा कि दोनों का अलग नाम है, दोनों का एक ही नाम है, मतलब तीन नाम से हम लोग जानते हैं, मगर एक ही मोटर है। देखो हम थोड़ा समझा दें। इसका बात करें, थोड़ा सा क्वालिटी लिखा दें, तो बात करें इसका जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी लिखा दे थोड़ा सा। इसका जो कैपेसिटी होता है 1/8 HP और 1 HP टू 1 HP, 1/8 HP, 1/2 HP और 1/4 HP टू 1/4 HP। इसकी कैपेसिटी है 1 HP की, 1/8, 1/4। उसमें क्या था, 1/8, 1 HP। और उसके बाद स्टार्टिंग टार्क जो होता है TS, फुल लोड टार्क का 1.5 गुना होता है। और स्टार्टिंग करंट जो होती है क्या होती है, स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट की 2 गुना होती है। उसके बाद अब देखा जाए, इसका जो एफिशिएंसी होता है हाई होता है, हाई होता है, एफिशिएंसी हाई होता है। पावर फैक्टर भी हाई होता है, cos फाई मोर, लगभग कितना होता है 0.9 to 1, 0.9 to 1 लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग होता है। और इसके बाद देखा जाए तो इसका अगर स्पीड देखा जाए, स्पीड कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। अगर बात करें लो मेंटेनेंस कास्ट होती है, कास्ट होती है, लो मेंटेनेंस कास्ट होती है। और कुछ देखा जाए, स्पीड कांस्टेंट होती है, लो मेंटेनेंस कास्ट होता है, और क्या होता है, स्पीड कंट्रोल, थोड़ा हम सब बताएंगे इसके बारे में। स्पीड कंट्रोल बाय वोल्टेज कंट्रोल द्वारा, वोल्टेज कंट्रोल। और बात किया जाए
ये तो कैपेसिटी हो गई, स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग करंट, एफिशिएंसी हाई, पावर फैक्टर मोर, स्पीड कांस्टेंट, लोड, और स्पीड लोड करो, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका वो का शंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। सब लिख लीजिए, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है, पूछने का कुछ भी मूड होता लीजिए, इतना इसका इतना क्वांटिटी आप लोग लिख सकते हैं। कल भी अच्छा चलेगा, कल हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे रिवर्स होती है, हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो इसका यूज, अभी यूज हमको लिखाना है, और हो गया, पहले इसको उतार लीजिए। और एक चीज और है, नॉइजलेस ऑपरेशन, मतलब कोई नॉइज नहीं होता, नॉइजलेस। और इसका जो पावर फैक्टर हो, स्टार्टिंग टार्क लगभग, नॉइजलेस ऑपरेशन, इतना लिख लीजिए। तो इसका क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग टार्क लगभग क्या होता है, आई भी होता है इसका स्टार्टिंग टार्क। अगर देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के बाद में देखेंगे तो वहाँ स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, मगर रन कैपेसिटर में स्टार्टिंग टार्क कम होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, एफिशिएंसी हाई होती है, मीडियम स्टार्टिंग टार्क मानेंगे, क्या मानेंगे, मीडियम स्टार्टिंग टार्क। ठीक, अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे ग्राइंडर में, ड्रिलिंग मशीन में, ब्लोवर में, और आपका कहाँ होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क भी होता है, क्योंकि कैपिटल स्टार्ट एंड कैपिटल रन मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ इसका हम लोग प्रयोग करते हैं आपका ग्राइंडर में, ड्रिलिंग मशीन में, ब्लोवर में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, और आपका एक होता है रिकॉर्ड प्लेयर्स में, टेली प्रिंटर्स में, और ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका ऊपर वाला लिख लिए होंगे आप लोग। तो इसको 3 नामों से जानते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर, 3 नामों से, और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। अब अगर सब उतार होंगे तो हम बात करें, थोड़ा सा बात किया जाए। तो इसका यूज थोड़ा सा भी मुश्किल लिखाते हैं, यूज कहाँ करते हैं, यूज हम लोग करते हैं जैसे ड्रिलिंग मशीन में, किसमें, ड्रिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर में, और ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर, और आपका हो गया ब्लोवर,
और किस में होगा? ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर, ब्लोअर, रेफ्रिजरेटर। और किस में होगा? एयर कंडीशनर, और एयर कंडीशनर। और किस में होगा? ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, फिक्स इंस्ट्रूमेंट और ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। बता लीजिए। एक होता है रिकॉर्ड प्लेयर या टेली प्रिंटर। रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेली प्रिंटर में भी टेली प्रिंटर में, किसमें? प्रिंटर्स में। तो ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, ग्राफिक्स इंस्ट्रूमेंट में, रिकॉर्ड प्लेयर में और टेली प्रिंटर में, ETC। तो इसको याद रखना है कहाँ कहाँ यूज होता है। ड्रिलिंग मशीन में होता है, ग्राइंडर में होता है, और एक और फैन में ETC फैन में भी होता है, क्योंकि परमानेंट कैपेसिटर टाइप जो कि उसमें कैपेसिटर लगा रहता है, तो फैन में भी होता है। फैन में ज़्यादातर पूछता है। ज़्यादातर हम लोग फैन में क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि एक ही होता है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर टाइप एक ही होता है। तो हम लोग कहाँ करते हैं? ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडर में, और आपका ब्लोअर में, फैन हो गया, ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, टेली प्रिंटर्स हो गया। इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा हम इसके बाद जानते हैं, इसका शॉर्ट फिगर बनाते हैं। तो इसका क्या करें? मेन वाइंडिंग है भाई, तो थिक वायर लेस टर्न, थिन वायर मोर टर्न। एक इंस्ट्रूमेंट, एक कैपेसिटर ऐसे रहेगा, सीधा स्टार्ट वाइंडिंग से कनेक्ट रहेगा। एक कैपेसिटर आपका ऐसे आएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट रहेगा। ये आपका रन कैपेसिटर है, स्टार्ट कैपेसिटर। ये हो, इसे बोलते हैं स्टार्ट कैपेसिटर। इसको बोलते हैं रन कैपेसिटर। ये आपका यस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ से क्या है? आइए है, यहाँ से IM है, यहाँ से हमने क्या दिया? सिंगल फेज सप्लाई दिया। तो यहाँ करंट क्या गई? IS गई। तो ये आपका मेन वाइंडिंग है, और आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्टार्ट कैपेसिटर या रन कैपेसिटर। तो बात क्या किया जाए? अब यहाँ थोड़ा सा हम रोटर बना दें, छोटा रोटर बना दें। ये आपका रोटर है, सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। ये आपका क्या है? रोटर है। अरे आपका मेन वाइंडिंग है, क्या है? मेन वाइंडिंग है। तो आपका क्या है? CR रन कैपेसिटर, CS स्टार्ट कैपेसिटर, ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो क्या है? यहाँ से दिए तो क्या है? बोथ वाइंडिंग, मतलब मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये क्या होती है? इस स्टार्ट कंडीशन में CS क्या होता है? कनेक्ट होता है, CR और CS एक साथ कनेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में हाई स्टार्ट टार्क जब मिल गया, हमारी मोटर स्टार्ट हो गई, 70 से 80% जब स्पीड हुई,
तो मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्ट कैपेसिटर को सीएस को अलग कर देता है। तो क्या बचाता है? रन कैपेसिटर। इसी को हम बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर। इसी को जो बोलते हैं इतने को ये आपका परमानेंट कैपेसिटर हो गया, परमानेंट कैपेसिटर। तो आपका परमानेंट हो गया, ये आपका जो कैपेसिटर हो गया ये चीज वो परमानेंट टाइप हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर या परमानेंट स्प्लिट फेज भी कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है? स्प्लिट फेज कर रहा है, दो करंटों को स्प्लिट फेज और आगे करेगा, 90 डिग्री लाएगा और स्प्लिट फेज। जितना फेज डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा, क्योंकि टार्क प्रोपोर्शनल टू साइन डेल। टार्क हमारा जो एंगल बनता है डेल पर निर्भर करता है। डेल जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे स्टैटिक टार्क हाई होगा, उतना अच्छा प्राप्त होगा। तो क्या है, हमारा पहले स्टार्टिंग में हमारे स्टार्ट कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। तो जब हमारी स्पीड 70 से तो हाई स्टार्टिंग टार्क यहाँ से मिल गया। उसके बाद जब हमारा क्या आता है, मोटर 70 to 80% पहुँच जाता है, तब हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्ट कैपेसिटर को अलग कर देता है। तो हमारा क्या बचता है? रन कैपेसिटर। तो इसी को बोलते हैं फिर परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसी कारण इसे बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो समझ गए? इसलिए क्यों से कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बोलते हैं, क्योंकि दो कैपेसिटर लगे होते हैं, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारा 70 to 80% स्पीड पहुंच जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर को अलग कर देता है और परमानेंट रनिंग कैपेसिटर लगा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। यहाँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती, लगी रहती है। तो इसलिए इसका उपयोग हम पंखों में करते हैं। पंखों में कहीं के एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो पंखों में यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा मोटर लगा होता है? कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर लगा होता है। ये आपका जो कैपेसिटर, इसे परमानेंट कैपेसिटर बोलेंगे, क्योंकि परमानेंट लगा, इसलिए इसे परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। यूज उतार लीजिए, सो उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए जल्दी। तो इसको आप लोग उतार लिए होंगे, थोड़ा लिखा देते हैं। अब इसका थोड़ा सा लिखाएंगे बाद में, पहले ग्राफ बनाते और पेचर डायग्राम, दोनों चीज बनाना है। तो आज कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होता है। इसका ग्राफ और दिखाएंगे भी। इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो एक ग्राफ आपका मिला, तो बात किया जाए आज क्या होगा। ग्राफ खींचा जाए तो इसका अगर देखा जाए, यहाँ स्टार्टिंग में तो यहाँ आपका स्टार्टिंग, क्योंकि भाई इसमें क्या लगा है, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ भी है। अब मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ, मगर ये रन कैपेसिटर है।
ठीक, ये आपका रन कैपेसिटर है। तो यहाँ देखा जाए, अब यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए ग्राफ स्मूथ बनेगा। जो ग्राफ बन रहा था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, वो नॉइज आ रहा था। देखो मैं क्या इसका ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा समझिए आप। ठीक, यहाँ से बनेगा और ये ग्राफ यहाँ से बनेगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका जो यहाँ से सिर्फ यहाँ, ये आपका क्या है, ENSW0 मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन, और ये आपका सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ से आपका यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका सिर्फ यहाँ से यही बनेगा। यही से तो बनना ही चाहिए। यही से तो बनना ही चाहिए। तो यहाँ से आपका यहाँ से ए यहाँ आपका मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग और प्लस रन कैपेसिटर, इसके साथ विथ रन कैपेसिटर, विथ रन कैपेसिटर। मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग विथ रन कैपेसिटर रहता है। और यहाँ क्या रहता है, यहाँ इस कंडीशन में मैं मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड बोथ कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बोथ कैपेसिटर, बोथ कैपेसिटर, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोथ कैपेसिटर। और ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपका स्पीड, ये आपका क्या स्पीड है। तो मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोथ कैपेसिटर यहाँ लगा होता है, और यहाँ क्या होता है, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग विथ रन कैपेसिटर यहाँ लगा होता है। उसके बाद देखा जाए तो जो हमारा ग्राफ इसे मिल रहा था, ऐसे करके ऐसे मिल रहा था, अब वो नहीं यहाँ मिल रहा है। देखिए स्मूथ मिल रहा है, स्मूथ। नॉइज आ रहा था, नॉइज भी नहीं, इसलिए जो यहाँ गड्ढा मिल रहा था ऐसे टाइप, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक, इस कंडीशन तक आपका जो है, इस कंडीशन तक, इस कंडीशन तक, यहाँ का ये सिर्फ इस कंडीशन तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या मिला, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोथ कैपेसिटर। उसके बाद यहाँ जहाँ से स्विच ओपन होता है, यहाँ से ये आपका मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग सिर्फ रन कैपेसिटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है आपका, तब इसको उतार लीजिए। तो यह स्मूथ ऑपरेशन प्राप्त होगा, नॉइजलेस नहीं रहेगा, नॉइज नहीं रहेगा, क्योंकि पंखा जब चलता है तो आवाज़ आती नहीं आती, क्योंकि उसमें कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगा होता है। इसको उतार लीजिए।
तो कितने HP की बनी थी? 1/8, 1/4 और 1 HP। 1.5 गुना टार्क होता है स्टार्टिंग करंट लोड करने का 1.5 गुना का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है। का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है स्टार्टिंग टार्क का स्टार्ट मोटर की अपेक्षा कम होता है, या ज़्यादा भी मान सकते हो क्योंकि स्टार्ट कैपिटल लगा है, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो आज क्या हुआ? कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल इंडक्शन और रन मोटर खत्म हो जाएगा। कल साइडेड पोल पढ़ाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक्स और हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ाएंगे। इसको ताले हुए। अब हम लोग चलते हैं क्या, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ तो हो गया। अब वेक्टर डायग्राम देख लें। ये V है, V को रेफरेंस माना तो AI है, और ये आपका IS थोड़ा बड़ा कर दो, और आपका AI है, IM। तो यहाँ से ये मिल रहा है, तो यहाँ से IS मिल गया, और यहाँ से M मिल गया, और यहाँ से ये मिल गया, और दोनों के बीच में डेल मिल गया। तो इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ? IM IS साइन डेल। अब बात करें इसका, थोड़ा सा अगर लिखा जाए, स्टार्टिंग में बोथ रन कैपेसिटर कनेक्टेड लिखेंगे। स्टार्टिंग both capacitor connected both capacitor connected in main plus auxiliary winding और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जब 70 to 80% स्पीड पहुंच जाती है, when स्पीड 7 to 80%, देन तब क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा? ओपन होगा, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन तब क्या होगा? मेन प्लस मतलब रन कैपेसिटर कनेक्टेड विथ किसके साथ? मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बहुत ज़्यादा कुछ हम लिखा नहीं रहे हैं। किसके साथ होता है? रन कैपेसिटर कनेक्टेड, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एंड स्टार कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड, एंड स्टार्ट कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड तो आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो T साइन पर डिपेंड करता है। लिख सकते हो
लिखो, नोट पॉइंट वर्क करके लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट याद रहेगा, बहुत जगह पूछता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टार्क डिपेंड अपॉन, क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग टार्क डिपेंड अपॉन टार्क एंगल डेल्टा, या टार्क एंगल या स्प्लिट फेज एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी प्रोपोर्शनल साइन डेल, सेम यही पूछ लेता है, कहीं कहीं यही दे देता है कि टी प्रोपोर्शनल साइन डेल। तो आपका ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि जब हमारी स्टार्ट कैपेसिटर जो होती है, जो स्टार्ट कैपेसिटर होती है वो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में तो स्टार्ट रहती है, जैसे 70 to 80% स्पीड पर होती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, डिस्कनेक्टेड कर देता है स्टार्ट कैपेसिटर को, उसके साथ रन कैपेसिटर लगा होता है। तो आप लोग इसको उतार दीजिए। तो आपको आज क्या पढ़ाया गया कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर आपको पढ़ाया गया, के बारे में लिखाया गया, बताया गया। तो आप अगर अच्छा वीडियो लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। इसके बाद साइडेड पोल पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका 2 मोटर और बाकी जो अच्छा है हिस्टेरिसिस इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आता है। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सो थैंक्स।